नमस्कार, कैसे हैं आप सब और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। हम 154 पेज नंबर तक कर चुके थे और आज शुरू करेंगे 155 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ड्राइडन का, टी.एस. इलियट का, क्रोचे का, लोंजाइसनस का। तो यह जो कथन है यह है टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट का कथन है। अब बढ़ते हैं आगे। सत्वोद्रेकाद खंड सप्रकाशानंद चिन्मय विद्यांतर स्पर्श सुनियो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राणय कश्चित प्रमात्रभि स्वीकारवद भिन्नत्वे नाय मार्सवादते रस है। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? आचार्य भरत की, आचार्य भट्टनायक की। तो यह जो स्थापना है यह है आचार्य विश्वनाथ की। यहाँ पर आचार्य है, समय है, रस के संबंध में कथन है और विश्वनाथ है 14वीं शती के आचार्य हैं और इनका कथन है सत्वोद्रेकाद खंड सप्रकाशानंद चिन्मय विद्यांतर स्पर्श सुनियो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राणय कश्चित प्रमात्रभि स्वीकारवद भिन्नत्वे न्याय मास्वा तते रस है। तो यह कथन है विश्वनाथ का। भरत मुनि द्वितीय शती के आचार्य हैं और इनका कथन है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगदृश निष्पत्ति। अभिनव गुप्त 10वीं शती और इनका कथन है सर्वथा रसनात्मक वित विघ्न प्रतिग्राह्यो भावय एवं रस है। भट्टनायक का कथन है रस की न तो उत्पत्ति होती है और न अनुमति होती है, अपितु रस की भुक्ति होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था साप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। तो जो सी है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक, यहाँ पर नाटक है, नाटककार है और विषय है। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसमें कालिदास द्वारा कुमार संभव के 8वें सर्ग की रचना को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। इसमें शीलता अश्लीलता का प्रश्न तथा कलाकार के अभिव्यक्ति स्वतंत्र का प्रश्न उठाया गया है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक है। महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। कंधे पर बैठा था साप 2006 मीराकांत 8 अंकों का नाटक जिसमें कालिदास के अंतिम दिनों के मार्मिक क्षणों को प्रस्तुत किया गया है। कथानक कवि कालिदास के अंतिम दिनों, अंतिम उच्चरित शब्दों एवं विस्मृत मित्र कवि कुमारदास और उस मित्र के प्रेम प्रसंग के माध्यम से स्त्री विमर्श का एक नया पक्ष प्रस्तुत करता है। शकुंतला की अंगूठी 1990 सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है जिसमें प्रेम के नाम पर दैहिक संबंधों को ही तरजीह दी गई है। इसमें स्पष्ट हुआ है कि व्यवसाय कला से अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर आधुनिक युग में कला पैसे के सामने बोनी है। प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। तो जो इसमें सही क्रम है वो है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद। यही क्रम ठीक है। आधुनिक काल के उपविभाग, पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1857 से 1900, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936, हालावाद 1936 से 1938, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943, प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी।
यहाँ पर कवि है और यहाँ पर जन्म निधन वर्ष दिया गया है। सूरदास 1478 से 1583, केशवदास 1555 से 1617, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932, मोहनलाल द्विवेदी 1906 से 1988। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कुवलय माला कथा, राउलवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। हमें बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, कुवलय माला कथा, राउलवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। यहाँ पर रचना है, रचनाकाल है और रचनाकार है। कुवलय माला कथा 778 ईस्वी उद्योतन सूरी की रचना है। राउलवेल 10वीं शती की रचना है और रोड़ा कवि की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर 14वीं शती ज्योतिश्वर ठाकुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। साकेत, प्रियप्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी, प्रियप्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिओद की रचना है। साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तुलसीदास 1938 ईस्वी निराला की है। कृष्णायन 1942 और 1943 द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। रामधारी सिंह दिनकर का समय है 1908 से 1974 और इनके गद्य काव्य क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का साका 1948, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश विदेश 1957, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, वेणुवन 1958, वट पीपल 1961, लोकदेव नेहरू 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966, सत्यमुखी 1968, राष्ट्रभाषा आंदोलन व गांधी जी 1968, हे राम 1968, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1969, संस्मरण और श्रद्धांजलि 1970, स्मरण और श्रद्धांजलि 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएं 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिला 1973, विवाह की मुसीबतें 1973, आधुनिक बोध 1973, आधुनिक बोध 1973। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। चित्रलेखा, विराट की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी, विराट की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, उपन्यासकार है, जन्म निधन वर्ष है। विराट की पद्मिनी 1929 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है और वृंदावन लाल वर्मा का जो समय है वो है 1879 से 1969 ईस्वी। चित्रलेखा 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी अमृतलाल नागर 1916 से 1990 ईस्वी। सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी अमृतलाल नागर 1916 से 1990। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। तो इसमें सही क्रम जो है वो है डी, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। प्रेमचंद के यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। प्रेमचंद का समय है 1880 से 1936 और इनके उपन्यास काल क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926,
निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948 और यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गुमरा का स्कूटर। तो यही सही क्रम है। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ पर कहानी है, प्रकाशन वर्ष है, कहानीकार है बड़े भाई साहब 1931 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास है और इनका समय है 1880 से 1936। वापसी 1960 ईस्वी, उषा प्रेमवदा की कहानी है, 1930 इनका समय है। डेफोडिल जल रहे हैं 1978 ईस्वी, मृदुला गर्ग की कहानी है और 1938 इनका समय है। पाल गुमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, उदय प्रकाश की कहानी है और 1952 इनका समय है। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। तो इसमें सही क्रम है सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा 1941 के नाटक यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनको देखेंगे। द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2010। अब बढ़ते हैं आगे। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी। तो जो सही क्रम है वो है डी, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष है। पल्लव 1928 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत और इनका समय है 1900 से 1977। कामायनी 1935 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1879 से 1937। दीपशिखा 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 से 1987। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, निराला 1896 से 1961 ईस्वी। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, रचना के आधार पर आगे के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत, बावरा अहेरी। तो इसमें सही क्रम है बी, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। आगे 1911 से 1987 के काव्य संग्रह क्रमानुसार। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष, रोंदे हुए ये 1957, अरे ओ करुणा प्रभामयी 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1959, 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, आज्ञे। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है। यहाँ पर रचनाकार है, जन्म निधन वर्ष है। श्रीधर पाठक 1859 से 1928, मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974, आज्ञे 1911 से 1987। अब चलते हैं आगे। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। अंधेरे में असाध्य वीणा, सरोज स्मृति, पटकथा। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में पटकथा। यहाँ पर कविता है, प्रकाशन वर्ष है, लेख है और जन्म निधन वर्ष है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, निराला 1896 से 1961, असाध्य वीणा 1961 ईस्वी, आज्ञे 1911 से 1987, अंधेरे में 1964 ईस्वी, मुक्तिबोध 1917 से 1964, पटकथा 1972 ईस्वी, धूमिल 1936 से 1972 ईस्वी। अब बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। तो इसमें सही क्रम है बी, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष है। युग की गंगा 1947 ईस्वी, केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000, सतरंगे पंखों वाली 1959 से 1959, नागार्जुन 1911 से 1998, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000, मिट्टी की बारात 1972, शिवमंगल सिंह सुमन 1915 से 2002। प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसमें यही सही क्रम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का विकास दिया गया है। ब्राह्मी लिपि को दो भागों में विभाजित किया गया, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में आए तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली में गुप्त लिपि से सिद्धमात्रिक या कुटिल लिपि, और फिर कुटिल लिपि को दो भागों में विभाजित किया गया। अब यहाँ से शुरू होते हैं स्थापना वाले प्रश्न। तो स्थापना है, बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। तर्क है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। बिंब या प्रतीक में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है, लेकिन अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता। अतः ए सही और आर गलत है। अब बढ़ते हैं आगे। स्थापना है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। तो इसमें ए सही और आर सही है। इसमें दोनों ही सही हैं। ये दोनों रामचंद्र शुक्ल के हैं, दोनों रामचंद्र शुक्ल के ही कथन है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है, प्रेमचंद्र यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि से संपूर्ण जीवन दृष्टि है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। प्रेमचंद आदर्शवाद को श्रेष्ठ अवश्य मानते थे, लेकिन अपनी रचनाओं के अंतिम दौर में वे आदर्शवाद से यथार्थ की ओर बढ़ते थे। इस प्रकार आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन नहीं है। अतः ए सही और आर गलत है। अब चलते हैं आगे। स्थापना है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। और तर्क है, क्योंकि कला विचारों से पलायन है। इसमें दोनों ही गलत हैं। इसकी व्याख्या है, साहित्य विचारों से शून्य नहीं हो सकता और कला विचारों से पलायन नहीं बल्कि विचारों को अपनाती है, उसे सुरक्षित करती है। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। स्थापना है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। तो इसमें ए सही, इसमें दोनों ही सही हैं। नामवर सिंह के अनुसार कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है, नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। तर्क है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। नाटक वह विधा है जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से है। नाटक चाक्षुष दृश्य ही नहीं श्रव्य भी होता है। नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। स्थापना है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य का लक्ष्य सिर्फ मनुष्य का चरित्र निर्माण नहीं अपितु अन्य पक्ष भी है। अतः ए सही और आर गलत है। स्थापना है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध
विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क है क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। इसमें दोनों ही सही हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य के उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। इस क्लास में इतना ही। अगले प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।